क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है बार बार कि हम क्या इस दुनिया में पहली बार आए हैं या फिर हम इससे पहले भी जन्म ले चुके हैं? क्या मरने के बाद हम दोबारा जन्म लेंगे, या फिर आप ये बस ये सोचते हैं कि हमारी एक ही लाइफ है, हम एक बार ही जन्म लेते हैं और उसके बाद हमारा कोई वजूद या कोई अस्तित्व नहीं होता है, आत्मा या फिर सोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि बचपन से ही ये सवाल मेरे मन में है कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा पास्ट क्या है और मेरा फ्यूचर क्या होगा? क्या एक ही लाइफ है मेरे पास, या फिर इस लाइफ के बाद भी और कई लाइफ्स मुझे मिल सकती हैं? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं, हम बार बार जन्म लेते हैं या नहीं, और अगर हम इस साइकिल में हैं तो हम इस साइकिल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आखिर है क्या, ये आया कहाँ से। लगभग सभी धर्मों में आप देखेंगे कि इसका जिक्र है, और जब मैंने भगवत गीता पढ़ी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि हमारा जो भौतिक शरीर है ये नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारा जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो कभी मर नहीं सकती है। इसे भिगाया नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो शरीर है ये ख़त्म हो जाता है, ये जो आइडेंटिटी है हमारे साथ वो ख़त्म हो जाती है। ये जो आत्मा है फिर दोबारा कोई शरीर धारण कर लेती है। इसी तरीके की जो स्टेटमेंट्स है वो वेदांत में भी है, शास्त्रों में भी है कि हम बार बार जन्म लेते हैं। हम कब और कहाँ जन्म लेंगे हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, और सिर्फ इस लाइफ टाइम के कर्म नहीं, हमारे कई जन्मों से लेके जो हमारे कर्म चले आ रहे हैं अभी तक, उन सारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हम कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से जन्म लेंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी। लेकिन जब हम इस भौतिक शरीर में हैं एक इंसान के रूप में, तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक विल मिलती है, एक फ्री विल, जिससे कि हम अपने कर्मों को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कर्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाऊं और ये बताऊं कि किस प्रकार से इस आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, किस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जिससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पुनर्जन्म जो है वो होता है। ये कहानी है 1926 की। एक महिला या फिर आप कह सकते हैं एक बच्ची जिसका नाम था शांति देवी। शांति देवी जब 4 साल की थी तब उन्हें अपने पास्ट लाइफ की बहुत सारी बातें याद आती थी, और वो अपने पेरेंट्स को कहती थी उन सारी बातों के बारे में कि वो एक टाउन है मथुरा, दिल्ली के पास ही, वहाँ पे वो रहती थी, उनका एक हस्बैंड था, और जब उनके बच्चे का जन्म होने वाला था उसी समय डिलीवरी के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई। और ये सारी बातें वो बहुत ही डिटेल में किया करती थी। और आप इमेजिन करें कि एक 4 साल की बच्ची जो कि इन सारी बातों को याद करके तो नहीं बोल सकती, जिसे ये सारी बातें पास्ट लाइफ से याद है और वो अपने पेरेंट्स को बताती है, अपने पास्ट लाइफ के सारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताती है, उसे वहाँ पे ले जाया जाता है तो वो उस रास्ते को आइडेंटिफाई कर लेती है जो उनके घर तक जाता है। वो अपने घर के पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से जानती है। कुछ ऐसी बात जो सिर्फ उनके परिवार वालों को ही पता था या फिर जो सिर्फ उनके हस्बैंड को ही पता था, वो सारी बातें वो बच्ची सभी को बताती है। और ये स्टोरी शांति देवी की इतनी फेमस है कि जब ये स्टोरी पता चली महात्मा गांधी को तो उन्होंने इसके बारे में एक पूरी रिसर्च टीम भेजी थी, और उस रिसर्च टीम का हिस्सा जाने माने साइकेट्रिस्ट भी थे। और जब उन्होंने सारे चीज़ को जांच किया तो उन्हें ये समझ में आया कि ये बच्ची खुद से बना के कुछ नहीं बोल रही है, और ये जो भी बोल रही है ये सच में इसे पता है। और इससे ये प्रूव होता है कि जो शांति देवी है वो रीइंकार्नेशन है एक ऐसी महिला जिनका नाम था लुगड़ी देवी, और लुगड़ी देवी की रीइंकार्नेशन थी शांति देवी, और वो अपने हस्बैंड को आइडेंटिफाई कर लेती है। उन्हें इतना भी याद था कि वो मरने के पहले कुछ पैसे रख के गई थी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपने घर में, और वो सारी बातें उन्हें याद थी। तो जब वो कहती है कि यहाँ पे मैंने पैसे रखे थे, कहाँ हैं, वो जाके वहाँ पे बताती है, तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे पैसे थे बट वो मैंने
आपके जाने के बाद वो पैसे मैंने निकाल लिए थे। तो इतनी सारी बातें एक 4 साल की बच्ची इतने डिटेल में बताती है, इससे ये साबित हुआ कहीं ना कहीं, और गांधी जी ने भी ये कहा कि हाँ ये स्टोरी सच है, ये रीबर्थ इनका सच में हुआ है। तो ये थी शांति देवी की कहानी जो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी। और ये तो सिर्फ एक इंस्टेंस है, ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं। जब हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर में ही योगानंद ने अपने पिछले जन्म की जो स्मृतियां हैं उनके बारे में मेंशन किया है, और वो भी उस समय की स्मृतियां जब वो बिल्कुल इन्फेंट थे, जब उन्हें बोलना भी नहीं आ पाता था, और तब भी उनके साथ उनके पिछले जन्म की स्मृतियां थी, जब वो पिछले जन्म में भी एक साधु या एक संत हुआ करते थे। तो ऐसी स्मृतियां उनके साथ भी आई थी। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी स्मृतियां हों। हो सकता है कि जब हम छोटे हो, बच्चे हो, जब हम बोल ना सकते हो तो ऐसी स्मृतियां पिछले जन्म की हमारे पास रहती होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है, हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो हम उन सारी मेमोरीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे वो मेमोरीज़ नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का शायद ट्रॉमा ऐसा हुआ होगा या फिर डेथ इस प्रकार से हुई होगी कि वो नहीं भूल पाते, और इससे पता चलता है कि रीबर्थ होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म में क्यों हम लोग किसी के मर जाने के बाद 13 दिन का क्रियाकर्म करते हैं, 10वें दिन हम क्यों एक अनुष्ठान करते हैं और फिर 13वें दिन क्यों करते हैं। माना जाता है कि जो भी इंसान शरीर छोड़ता है तो उसकी जो आत्मा है वो 2, 3 या 4 दिन के अंदर ही कोई नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन अगर आत्मा को गति नहीं मिल पाती है तो चांसेस रहते हैं कि 10वें दिन या 13वें दिन वो शरीर धारण कर ले, और इसी के लिए हम वो सारे अनुष्ठान करते हैं 10वें और 13वें दिन, ताकि उस आत्मा को गति मिल जाए। लेकिन कोई अगर ऐसी आत्मा है जिसके कर्म ऐसे नहीं हैं और जो अपनी आइडेंटिटी से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, जिसके कर्म शायद बुरे रहे होंगे, तो वो आत्मा इस योनि से, जो कि एक प्रेत योनि होती है, वहाँ से निकल नहीं पाती है, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसे आयाम में, ऐसे जगह में फंस जाती है कि उसे गति नहीं मिल पाती और उसे एक नया शरीर या उसे रीबर्थ जल्दी से नहीं मिल पाता है। और कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो कि मरने के समय खुद को रियलाइज़ कर लेती है, अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर देती है और मुक्त भी हो सकती हैं। और यहीं से मैं आपको बताना चाहूँगा कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से चलता है हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के अनुसार। ज़ेन योगा में मैंने पढ़ा है कि किस प्रकार से हमारा जो कॉजल बॉडी है उसका गठन होता है, किस प्रकार से हमारी जो जीवन भर की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं होती, वो सारी वासनाएं जब हम मरने वाले होते हैं, जब हमारा लास्ट मोमेंट आता है, तो वो सारी वासनाएं एकत्रित होकर एक वासना बन जाती है जो कि हमारे कारण शरीर का एक स्वरूप होती है। और उस कारण शरीर से ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। अगर हम अपने कर्मों को क्लेंज ना करें, हम अपने कर्मों को एक एक करके अपने ऊपर से हटाए नहीं, तो हम उन कर्मों को एक कारण शरीर के रूप में अपने साथ कैरी करेंगे मरने के बाद भी। लेकिन अगर हम इस जीवन काल में अपने कर्मों को क्लेंज करते रहें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, अष्टांग योग जो पतंजलि ने हमें बताया है उसको फॉलो करें, यम नियम आसन प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हम अपने कर्मों को क्लेंज कर पाएंगे। और उस क्लेंजिंग के प्रोसेस के थ्रू मरने के टाइम पे या फिर उससे पहले ही हम इस साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि क्या ये संभव है, क्या मैं मेडिटेशन करके, क्या मैं योगा करके उस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ कि मुझे बार बार इस दुनिया में ना आना पड़े। और जब मैंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया, जब मैंने ज़ेन योगा पढ़ी, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी और मैं जब इस रास्ते पे निकल पड़ा, तो मुझे जो जीवन की जो इतनी सारी उलझनें हैं वो धीरे धीरे समझ में आने लगी। मेरे कर्म क्लेंस हो रहे हैं ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू, इस रास्ते पे चलते हुए मुझे ये भी समझ में आने लगा कि यही तो तरीका है जीवन जीने का, और जीवन को सिंपल तरीके से जीने का, और अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आए उन सारी कठिनाइयों का
सामना करने का। एक स्पिरिचुअल पाथ ही एक तरीका है जिससे कि हम अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। जब मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में उस संवाद को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए एक योगी की तरह जी सकते हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए डिटैच हो सकते हैं सारे प्रॉब्लम से और अपने कर्म को कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी को निभा सकते हैं। और ये थॉट इतनी एनलाइटनिंग थी मेरे लिए कि मेरी लाइफ वहाँ से चेंज होनी शुरू हो गई। मेरे लाइफ में कठिनाइयाँ शायद कम नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक सरलता आ गया मैं अपने जीवन के प्रति। और फिर मैं अपने लाइफ को बहुत ही एक सिंपल वे में जीने लगा और जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आते थे उन प्रॉब्लम्स को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करता था। उस प्रॉब्लम से अलग होके उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करता हूँ और फिर मेरा जो माइंड है वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है जितना वो पहले हुआ करता था। तो एटलीस्ट जब मैं इस जर्नी पे गया तो मुझे ये सारी बातें पता चली। और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये जो आइडेंटिटी है, मेरा जो नाम है अभिषेक सिंह, ये आइडेंटिटी तो मुझे जब मैं इस फैमिली में पैदा हुआ तब मिली, लेकिन एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ। जब मैं अपने अंदर जाता हूँ, अपने अंदर उस सवाल को पूछता हूँ मेडिटेशन के दौरान कि मैं कौन हूँ, तो मुझे उस सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ मैं अभिषेक हूँ तो मैं हूँ क्या आखिर? क्या मैं जो प्रोफेशन में हूँ वो हूँ? मेरी इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हैं, मैं हूँ कौन उसमें से? तो मैं अपना नाम भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक लिविंग बीइंग हूँ। जिस लिविंग बीइंग ने इस शरीर को धारण किया है, बस वो बीइंग। ये जो बीइंग है वो हो सकता है कल जब ये शरीर मर जाए तो वो किसी और शरीर को धारण कर ले। तो इतनी क्लैरिटी आपको आ सकती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। ये बातें आपको ज़रूर परेशान भी करती होंगी कि ये जीवन बस इतना ही नहीं हो सकता और हर इंसान की जो प्रवृत्ति है वो अलग कैसे होती है। क्यों हर इंसान यूनिक होता है? क्योंकि उसके संचित कर्म हैं उसके साथ, क्योंकि उसका प्रारब्ध है उसके साथ। प्रारब्ध के बारे में विवेकानंद ने भी अपने किताब में बात की है, पतंजलि योग सूत्र किताब में। गौतम बुद्ध ने भी प्रारब्ध के बारे में बताया है। गौतम बुद्ध ने भी ये बताया है कि ये जो पूरा प्रोसेस है रीइंकारनेशन का, ये किस प्रकार से घटता है, जिसे हम पढ़ के समझ सकते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग नाम के किताब में। और अलग अलग कल्चर्स में इसे अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। इन सारी बातों से आपको आखिर क्या समझ में आता है? क्या आप बस इस जीवन काल में जो आपकी लाइफ है, जो आपका शरीर है, क्या आप सिर्फ उतने टाइम के लिए ही इस धरती पे हैं या आप बहुत समय से इस धरती पे हैं? क्या आप वो हैं जो बस 80 या 100 साल तक जी के मर जाएगा, या आप वो हैं जो कभी मरता ही नहीं है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्या समझते हैं रीबर्थ या रीइंकारनेशन के बारे में। आखिर हमारा लाइफ जो है उसका पर्पस क्या है? हम क्यों हैं यहाँ पे? और अगर आपके मन में इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से जानना, तो आप यहाँ पे जाके मेरी ज़ेन योगा की जो पूरी सीरीज़ है वो देख सकते हैं और फिर आप शायद स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।